क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर हुज सम इज 147। अब रहा बात सर यहाँ पर, ये कॉन्सिक्यूटिव का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लगातार, और 3 का मतलब क्या है सर, 3। 3 लगातार कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। अब आप लोग ना एक कॉन्सेप्ट समझेंगे अभी के अभी कि सर ऑड नंबर को हम कैसे क्रिएट करें, क्या करें सर, ऑड नंबर को कैसे क्रिएट करें। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ऑड नंबर को क्रिएट करने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग को पता क्या है सर कि हमारा ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, दीज आर द ऑड नंबर। यहाँ 3 बोला गया है तो लगातार हमारा क्या हो गया सर, 1, 3, 5 हो गया। अब इसको हम कैसे बनाएं, मतलब अलजेब्रा के फॉर्म में, ताकि ये हमारा कुछ दिखे। अगर हम काम करते हैं इस पहले वाला को अगर हम x मान लिए, लेट सपोज कि इसको क्या मान लिए, हम x मान लिए। देखो x क्या है, वेरिएबल है, तो आप जो मानोगे उसका वैल्यू होगा, उसको कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो हमने पहला माना क्या, x है, तो ये 3 कैसे बनेगा बताइए। अब लेट सपोज कि सर इसमें हम 1 में, इस 1 में कितना ऐड करें कि सर 3 बन जाए 2। ठीक है, अब इसमें क्या करें सर बताइए, इस 1 में कितना ऐड करें कि 5 बन जाए, 4 ऐड करें। समझ में आ रहा है क्या सर, बेसिकली जो सेकंड नंबर होगा कैसे होगा, x+2 बनेगा, और ये कैसे बनेगा सर, x+4। मतलब ऑड नंबर बनाने का जो हम लोग का प्रोसेस है, ये कैसे निकल रहा है, समझ में आ रहा है। पहला होगा x, दूसरा क्या होगा x+2, एंड थर्ड क्या होगा तुम्हारा x+4 होगा। क्लियर है क्या। आइए करते क्या है, लेट द लेट द थ्री लेट द थ्री consecutive odd number are कितना सर, x, x+2 एंड x+, हो गया ना यहाँ तक। अब करेंगे क्या, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, फाइंड द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हुज सम इज, इन सब का सम है ना, तो क्या करेंगे, x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ये सर हो जाएंगे 147। ये ना मतलब हुआ, तीनों का सम कितना होना चाहिए सर, 147 हो गया हमारा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो x+x कितना हो जाएगा, 3x, और 2+4 कितना, 6, इक्वल टू कितना 147। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, 3x इज इक्वल टू, ये 6 इधर माइनस हो जाएगा, क्या होगा 147 माइनस क्या हो जाएगा 6, इस कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 3x इज इक्वल टू 147 माइनस 6 करने में कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 141 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किससे कट होगा ये, तो काटेंगे सर, कितना से कटेगा, 4, 3 जा कितना होता है, नहीं 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है, तो 4 से कटेगा, कैरी कितना हो जाएगा 2, 7, 47, तो x बराबर कितना होगा तुम्हारा, हो जाएगा सर 47। तब सर x बराबर कितना हो गया हमारा 47। अब रहा सर कि नंबर्स निकालना है ना, क्या निकालना है, फाइंड द 3 नंबर, तो करेंगे क्या, देयरफॉर द द 3 consecutive ऑड नंबर आर, कितना कितना है, x है, x+2 है, x है हमारा, x+2 है, यहाँ पे कॉमन नहीं रहेगा, आर x, x+2, और क्या हमारा x प्लस का जाएगा सर नंबर, नंबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना है सर 47, और x+2 कितना होगा हमारा, होगा 47 प्लस का 2 मतलब कितना 49, और लास्ट में तुम्हारा कितना x+4 कितना जाएगा वैल्यू 47 प्लस कितना 4 इक्वल टू हाउ मच 51। आप देख पा रहे होंगे ये जो नंबर्स है क्या क्या है सर, नंबर 47, और कौन सा है हमारा 49, और क्या हमारा 51, ये लगातार संख्या होगा क्योंकि ऑड नंबर है, क्या है हमारा ये, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। आया समझ में, आया समझ में, लिख लिए, लिखा गया, पढ़े आगे। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, फाइंड द 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हुज सम इज 234। यानी हमको सर इस बार देखना क्या है सर, ये हमारा इवन होना चाहिए, और फिर से बोला गया है 3 कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार 3 लगातार इवन संख्या होना चाहिए, है ना। अगर हम लोग सिंपली समझे इस चीज को, और इस चीज में हम क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, ये दोनों तरफ से आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सर अगर लगातार इवन नंबर को देखे समझे हम लोग, तो हमारे उसमें क्या क्या होता है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ये क्या है सर, इवन नंबर है, मतलब 2 का मल्टीपल है। यहाँ से ना आप लोग को ना एक बात समझाएंगे जो कि हमेशा याद रखिएगा, अगर हम इस पहले वाले टर्म को अगर x मान सकते हैं, अगर लेट सपोज हम बोल रहे हैं, लेट सपोज बोल रहे हैं,
क्योंकि ए वेरिएबल है तो तुम जो मानेगे उसका वैल्यू वही होगा। ये वेरिएबल है, आप जो मानोगे उसका वैल्यू वही होगा, अलग से कुछ क्रिएट नहीं होने वाला है। अगर सर हमारा पहला अगर टर्म x है तो दूसरा कितना होगा, सोचिए बताइए। x प्लस का 2 होगा, वेरी गुड। क्योंकि सर अगर हम पहले वाला को 2 बोले हैं तो 4 कैसे बनेगा, 2 प्लस 2 करने से। और ये कैसे बनेगा, 2 प्लस 4 करने से। फिर कितना होगा, x प्लस 4 होगा। ठीक है ना, क्लियर है क्या सर। पिछले बार जो हम लोग किए थे और अभी जो किए हैं, क्या ये दोनों अलग हुआ या सेम हो गया, सेम हो गया। लेकिन पिछले बार आपको क्या बोले थे कि x बराबर कितना मान लेना, 1 मान लेना। अभी क्या बोल रहे हैं हम, x बराबर 2 मान लेना। मान सकते हैं ना, वेरिएबल है। अगर आप चाहो इस चीज को बनाने का तो एक और तरीका है। क्या है, एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, देखो यहाँ पर हम सर किसी भी चीज को अगर हम इवन बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं सर, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इवन बन जाएगा। अगर आपके पास ऑड नंबर भी है, उसमें अगर आप इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन बन जाएगा। 3 क्या है तुम्हारा, ऑड नंबर है ना। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा ना। ये क्या बन गया, इवन बन गया। तो सर यहाँ क्या किए, अगर पहला नंबर को अगर हम 2x मान रहे हैं, क्या मानेंगे 2x, दूसरा कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो रहा है। और थर्ड क्या होगा तुम्हारा, 2x प्लस का 4 हो जाएगा। आप इससे बनाओ तो भी बनेगा, या आप इससे बनाओ तो भी बनेगा, मतलब सेम है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप क्या ले रहे हैं चीज़ों को। ठीक है ना, इसमें बिल्कुल भी डाउट मत रहिएगा कि दोनों में आंसर डिफरेंट आने वाला है। हम दोनों से करके दिखा देंगे। आइए करते क्या है, लेट द थ्री थ्री consecutive even number be x plus 2 and x plus 4। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया सम करेंगे, क्या जोड़ देंगे। क्या करेंगे सर, एक्स प्लस का 2 और प्लस का एक्स प्लस का 4 इक्वल टू कितना होगा सर, 234 होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना 3x, और 2 प्लस का 4 कितना 6 इक्वल टू कितना 234। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो सर 3x बराबर हो जाएंगे हमारा कितना 234 माइनस 6। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 228 होगा, 228 आ गया रिजल्ट। अब करना क्या है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू कितना आएगा हमारा 228 बाई कितना 3। काटेंगे, किसे कटेगा, 7 से कटेगा और 6 से कटेगा। 7 से काटेंगे 21 हो जाएगा, और कैरी 1 6 76, यानी x वैल्यू कितना आ गया 76 आ गया। x वैल्यू कितना आ गया हमारा 76 आ गया। क्लियर है। अब चलो यहाँ से निकाल दो नंबर। देयरफॉर द नंबर्स आर, देयरफॉर द नंबर्स आर कितने होंगे, नंबर्स क्या क्या है सर, x हैं, x प्लस का 2 है, और क्या है हमारा x प्लस का 4 है। कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 76, x प्लस का 2 कितना होगा 76 प्लस का 2 मतलब कितना 78, और क्या होगा हमारा हमारा x प्लस का 4 है ना, तो कितना होगा 76 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। नंबर्स कितना होगा सर हमारा 76 78 एंड कौन होगा 80 होगा। ये 3 नंबर आया जो कि इवन नंबर है, लगातार इवन नंबर है। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन हम क्या बोले थे कि अगर हम इसे ट्राई करते तो क्या हमारा आंसर नहीं आता, इससे भी आंसर आएगा और सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। आप लोग इसको लिख लीजिए, हम इससे करके दिखाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। छोड़ो ना, क्या दिखाना है, यहीं पे ट्राई मार दो फटाक से। यहाँ देखो, इस सबको जोड़ना था ना, है फिर कितना होना चाहिए 2 प्लस का 2 4 प्लस का 2 कितना होगा 6 होगा ना जी। कलर चेंज कर लेते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। 6 जोड़ने पर आया ये वाला, ये कितना होगा तुम्हारा 2 प्लस का 4 6 बराबर कितना है तुम्हारा इधर 234, यही ना होगा। सबको जोड़ने पर नहीं ना वैल्यू आएगा, तो वैल्यू कितना होगा 6 बराबर कितना आएगा, ये यहाँ कितना आएगा 228 आएगा, मतलब 234 माइनस 6 करोगे ना, कितना होगा 6 बराबर कितना हो गया, ये होगा सर 228। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, डिवाइड करेंगे 6 से, 228 बाई कितना 6, काटो इसको, किससे काटेंगे, कितना बार में कटेगा 3 से कटेगा, कैरी कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, 8 सेकेंड 48 होगा ना, 8 में कैरी हो जाएगा तो 8 से काटेगा ना, ये 48 होगा, 48 ना बच जाएगा, 48 होगा। तुम्हारा एक सवाल कितना आ गया, यहाँ से एक सवाल कितना आ गया 38। अब तुम्हारे मन में आ गया सर यहाँ तो एक सवाल 26 था, यहाँ क्या कर दिया आप 38 कर दिया, तो गलती हो गया। अरे नंबर निकालो, यहाँ तुम्हारा नंबर आ गया ना 76 डायरेक्ट। अब नंबर निकालो, देयरफॉर द नंबर आर क्या होगा, नंबर्स आर का क्या होगा बताओ 2x, बताओ और क्या है 2x प्लस का
2 और क्या तुम्हारा 2x प्लस का बबुआ 2 इंटू एक्स करोगे तो कितना होगा वैल्यू 38 करोगे ना, वैल्यू कितना हो गया 76 हो गया ऑटोमेटिक। आ तो गया आंसर। आप ऐसे करे तो भी ऐसे करे तो भी आंसर सेम है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि सर वेरिएबल है, वेरिएबल को आप जो कंसीडर करोगे उसका फॉर्म ले लेगा वो। आया समझ में? कंफ्यूजन का बात इसमें हम नहीं है ना, क्या करे और क्या ना करे, जो मन करे वो करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया आप लोग। एवरीवन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12 if the new number is found by reversing the digit is greater than the original number by 54, find the original number, check your solution। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है सर क्या कि सर द सम ऑफ द डिजिट्स, ये डिजिट्स का सम है, ऑफ 2 नंबर इज 12। दो नंबर को ऐसे जोड़ा गया, देखो कैसे जोड़ा जा रहा है, देखो यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है, क्या माना जाए 39 माना जाए। अगर इसके डिजिट को हम जोड़े, क्या करें सर 3 प्लस का 9 करें तो वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये क्वेश्चन उसी तरह से है, ऐसा बहुत सारा नंबर हो सकता है, जैसे 84 है, 84 के डिजिट को ऐड करो तो कितना होगा 8 प्लस का 4 कितना होता है 12। ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट को जोड़ने पर कितना बनेगा 12 बनेगा। आया बात समझ में? जैसे 66 हो सकता है, 75 हो सकता है, या 57 हो सकता है, इन सब के डिजिट को जोड़िए तो क्या होगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? 2 डिजिट का संख्या 57 एक है, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये 5 प्लस का 7 डिजिट को ऐड कर लो ना, क्या करना है तुमको डिजिट ऐड करना है ना, तो कितना होगा 12 हो गया। मतलब यहाँ ये कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स, ये डिजिट का सम है, 5 और 7 क्या है तुम्हारा डिजिट है ना, 57 क्या एक नंबर है, कैसा नंबर है ये 2 डिजिट का नंबर है, और 5 7 क्या है हमारा इट इज डिजिट, इस डिजिट का सम कितना है सर 12 है। क्लियर समझ में आया? अब देखो यहाँ पर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। ठीक है सर, अब सम हमारे को 12 आया है, तो अब देखो करते क्या है, किसी भी नंबर को ऐड करके 12 आ रहा है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर अगर हमको 12 लाना है तो हम x के टर्म में लेके चले इसको, क्या कर सकते हैं सर, पहला पार्ट को अगर x मान लेते हैं तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स होगा। ये पिछले पार्ट में बात हुआ था, ऐसे हम लोग किए थे। तो अब आपको इसको जोड़ना है, तो अगर आप x में जोड़ोगे कितना 12 माइनस का x, तो क्या होगा माइनस माइनस कट जाएगा, तो फिर कितना 12 आया ना, बात तो सही है। अब आप ये समझो, आप ये समझो इसमें सर यूनिट कौन सा होगा और टेंस प्लेस पे कौन होगा, यूनिट कौन सा होगा और टेंस प्लेस पे कौन सा होगा। सर यूनिट वाला ये बनेगा और टेंस प्लेस ये बनेगा। जैसे यहाँ देखो 2 तुम्हारा क्या है यूनिट प्लेस पे है, और यहाँ पे 1 क्या है तुम्हारा टेंस प्लेस पे है, तो यहाँ पर x क्या होगा तुम्हारा यूनिट प्लेस का वैल्यू होगा, और 12 में से x क्या होगा तुम्हारा टेंस प्लेस का होगा, ऑटोमेटिक टेंस प्लेस आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना। अब यहाँ देखो करेंगे क्या, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी एक्स, देन क्या कहिएगा, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी एक्स एंड इट्स देन टेंस डिजिट, इट्स टेंस डिजिट, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ठीक है, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी एक्स एंड इट्स टेंस डिजिट बी 12 माइनस एक्स। अब आइए, तो नंबर कितना होगा, सो द ओरिजिनल नंबर का बात कर लेते हैं, ओरिजिनल नंबर कितना होगा। मेरा बात सुनिए आप लोग, मेरा बात सुनिए आप लोग, हमारे पास एक नंबर है 23, या कोई भी नंबर मान सकते हैं, जैसे मान लो 75 मान लो, ये कैसे बन सकता है, देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सर क्या सर 10 इंटू 7 प्लस का 5 लिख सकते हैं क्या, मतलब 70 प्लस का 5 लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो हम चीज़ों को ऐसे लिखेंगे डिफाइन करने के लिए, ये क्या है हमारा यूनिट प्लेस पे है और ये क्या हमारा टेंस प्लेस पे है, ठीक है जी, ठीक है ना। हमने क्या किया सर 75 को ऐसे लिख दिया, कैसे किया 10 इंटू 7 और प्लस 5 कर दिया। तो यानी कि अब यहाँ से हमको ये समझ में आया सर क्या, कि जो चीज़ यूनिट प्लेस पे है तो x रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो टेंस प्लेस पे है उसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू क्या होगा 12 माइनस का x होगा, और तुम्हारा क्या होगा यूनिट प्लेस पे होगा x होगा। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग क्या करना चाह रहे हैं हम, इसे तुम्हारा एक नंबर बनेगा, ओरिजिनल नंबर जो है इसका वो बन जाएगा। 2 डिजिट नंबर बनाने का एक फॉर्मेट होता है जिसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। इसका वैल्यू कितना होगा 75 होगा सर। लेट सपोज तुम्हारे पास कोई दूसरा नंबर है 27,
इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 20 प्लस का 7। इसको कैसे बना सकते हैं सर, 10 इंटू 2 प्लस का 7। तो बचपन से एक्सपेंशन पढ़ते हैं आप लोग। तो हम 2 डिजिट नंबर बनाने का एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेम है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा कितना 10 इंटू 12 कितना 120, और क्या हो जाएगा माइनस का 10x और प्लस का x, तो वैल्यू कितना हो जाएगा सर 120 माइनस का, ये हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर है। अभी किसको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, बताओ इतना दूर समझने में किसको किसको प्रॉब्लम हो गया, एक आदमी को हुआ, हाँ बोलो। हाँ इसमें तुम नया बात क्या पूछ रहा है, हाँ और किसी को डाउट है भाई, चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आप लोग एक बात और समझो, अब समझेंगे रिवर्सिंग को, करेंगे क्या, नाउ न्यू नंबर, न्यू नंबर आफ्टर क्या सर, आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्सिंग द डिजिट, ये क्या बनेगा देखिए ध्यान से, नया नंबर कब रिवर्स करने पर कैसा बनेगा, है ना। रिवर्सिंग द डिजिट यहाँ कर दे रहे हैं ताकि उधर स्पेस बचे, द डिजिट, मेरे बात सुनिएगा आप लोग, रिवर्स करने पर क्या बात खुल के सामने आएगा एवरीवन, यहाँ देखो सबको देखना, तो समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना है, इसको छोड़ना नहीं है, बहुत घातक है ये, कंफ्यूज खूब करता है बच्चा सबको। यहाँ देखो आप मेरे बात समझो, 75 एक नंबर है, ठीक है, इसको लिखा गया था सर कैसे 10 इंटू 7 प्लस का 5, तो प्रॉब्लम सर सही था। अब इसके डिजिट को अगर रिवर्स किया गया तो क्या होगा, 5 इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा, ये ना मतलब वो रिवर्स करने का मतलब, तो क्या हो जाएगा, जो यूनिट प्लेस पे था उसके साथ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो टेंस प्लेस पे था बेचारा अकेला हो जाएगा, ये ना मतलब होगा रिवर्स करने का। तो 57 हुआ तो ऐसे ना करोगे, जो यूनिट पे था उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या होगा तुम्हारे को, तो एक्स है ना, कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई भी एक्स, 10x हो गया। अब प्लस का क्या होगा तुम्हारा, 10 प्लस पे क्या है तुम्हारा, उल्टा करोगे ना, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 12 माइनस का एक्स होगा। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को, क्या ये बात समझ में आया आप लोग को, वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, जैसे 10x माइनस का ई कर लेते हैं इधर, और प्लस का कितना हो गया तुम्हारा 12 हो गया, वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 9x प्लस का 12। चलो समझ में आया यहाँ तक, अब क्वेश्चन के अनुसार से बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग को समझाया गया है, अब स्टार्ट होगा इसका कंसेप्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्या होगा, इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54, नया नंबर, नया नंबर कौन है देखो, न्यू नंबर जो बना है वो क्या है सर, ओरिजिनल नंबर से क्या है, ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा है, ओरिजिनल नंबर कितना ऐड करोगे, तो ये 54 हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू दिया हुआ है न्यू नंबर और इसका ओरिजिनल नंबर, वैल्यू पुट करिए आंसर करके दिखाई तो कितना आ रहा है आप लोग का, चलो देखो आप, अब देखो बाबू यहाँ देखो न्यू नंबर है कितना हमारा, व्हाट इज द न्यू नंबर, न्यू नंबर है सर हमारा कितना, ये वाला है न्यू नंबर, ये है ना 9x प्लस 12 इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर कितना है सर 120 माइनस कितना 9x, और ये क्या करना है प्लस का 54 करना है, राइट, इतना करना है। कॉन्स्टेंट वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, ये ना करेंगे, देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ 9x है, इसको इधर क्या जाओ, क्या होगा सर 9x इधर वाला, और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस का 9x हो जाएगा, इधर देखिए 120 यहाँ पे बैठा हुआ है पहले से, और प्लस का 54 बैठा हुआ है, और कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, यही ना होगा, ठीक है ना, माइनस का प्लस का 12, ठीक है। तो 9 प्लस 9 कितना होगा 18x, और यहाँ देखिए डिफरेंस कितना ये हो जाएगा कितना 4, 5 प्लस 2 7, 174 माइनस का 12, फिर कितना हो जाएगा 18x बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना सर 2 6 1 162, यहाँ 6 और कितना होगा 162 बाई कितना 18, आ गया हमारा। सर अगर 18 से डिवाइड करें तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 9 टाइम्स में, एक्स वैल्यू कितना आ गया सर, आ गया 9, हमारे पास एक्स का वैल्यू तो आ गया, यानी सर यूनिट प्लेस वाला तो आ गया, अब निकालना क्या है टेंस प्लेस निकालना है। छोड़ो ना उतना तुम टेंशन काहे लेगा, ये नंबर तुम्हारा बैठा हुआ है ना, ओरिजिनल नंबर यही देगा ना, तुम यहाँ वैल्यू पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, आंसर सेम ही आना है, एक्स का वैल्यू आ गया ना, तो ओरिजिनल नंबर क्या निकालना है, क्या निकालना है जी, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर कितना निकलेगा बता दो, हम लोग ऑलरेडी मेहनत किए ना ओरिजिनल नंबर लिख के, तो करेंगे क्या देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर बराबर कितना है सर 120 माइनस कितना 9x, क्या करोगे 120 माइनस कितना 9 इंटू 9 करोगे ना, एक्स वैल्यू कितना है 9 है ना, कितना हो जाएगा 120
120 माइनस कितना 81, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना 9, इन जगह 11 में से जाएगा ये तुम्हारा 39, क्या होगा तुम्हारा वैल्यू 39। मिला के देख लो, x 9 है ना, ऑटोमेटिक आ गया। और ऐसे भी 12 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 39 ही बन रहा है। और ये नंबर कितना होगा, 39 होगा, ये क्या तुम्हारा 39 होगा। अब सेकेंड क्या बोला गया है, चेक योर सोल्यूशन, चेक योर सोल्यूशन। अब मतलब क्या है, चेक योर सोल्यूशन मतलब क्या है भाई, LHS RHS के बराबर करो, मतलब यहाँ पर एक वैल्यू पुट करो, तुम्हारा LHS RHS बराबर होगा ना, ये चेक करना है। आप लोग यहाँ तक लिखिए, हम इधर इरेज करेंगे तब वेरीफाई करेंगे। लिख लिए, लिखा गया, चलो जल्दी करो जल्दी करो, जो नहीं लिखे जल्दी हो गया, चेक कर दे अब, जल्दी करो, यस जल्दी करो। चलो ना, मिटाएं का है, कुछ जगह है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, जाने का वाला बात नहीं, छोड़ो यहाँ, चलो वेरीफाई यहाँ पर कर दें, चलेगा, वेरीफाई यहाँ कर ले, चलो वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, मिटाएंगे नहीं हम, चलो वेरीफाई कर लेते हैं। क्या करना है सर, यही ना, न्यू नंबर बराबर क्या, ओरिजिनल नंबर प्लस का 54, तो कितना है 9x, वेरीफाई कर लेते हैं, आओ वेरीफाइंग इट, वेरीफाइंग इट, क्या होगा देखिएगा, क्या बोला गया सर, 9x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना, इक्वल टू कितना सर 120, 120 माइनस का 9x प्लस कितना 54। अब वेरीफाई यही करोगे ना, वेरिफिकेशन यही ना होगा, LHS RHS के बराबर होना चाहिए। 9 की वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9, सॉरी x वैल्यू कितना है 9 है, क्या करोगे 9 मल्टीप्लाई बाई 9, यही ना करोगे, प्लस कितना 12 इज इक्वल टू कितना 120 माइनस कितना 9 इंटू 9 प्लस कितना 54। यहाँ से वेरीफाई कर लो, कितना होगा 9 इंटू 9 81 प्लस कितना 12, यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस कितना 81 प्लस कितना 54, यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 प्लस 1 9, कितना हो जाएगा तुम्हारा 93 इज इक्वल टू, यहाँ चेक करो 120 में से 81 घटाने पर कितना आया था वैल्यू 39, 39 में 54 ऐड कर लो, 39 प्लस 54 कर लो, कितना हो जाएगा 9 4 13 5 3 8 1 9 93, ये भी कितना हो रहा है तुम्हारा 93 ही हो रहा है, LHS RHS बराबर है ना, वेरीफाई हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या वेरीफाइड। आया बात समझ में आप लोगों को, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी से आया होगा। तो जो जो बात सिखाया गया है, नंबर को पता निकल लिखना, नंबर को रिवर्स करना, इन सभी पर काम करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को कंफर्म करने का एक ही तरीका है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा और लिख के बनाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन पहले पड़ेगा, अदरवाइज ऊपर से पार करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। क्या बोला गया है एवरीवन, द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस। मतलब क्या है, लेट सपोज तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई नंबर 31 है, यूनिट पर कितना है 1 है, और इसका टेंस पर कितना है 1 गुना 3 है, नहीं ना हुआ 3 1 31 हो गया। जो नंबर यूनिट पे है उससे 3 गुना कहाँ पे है, टेंस पे है, बात समझ में आ गया आपको। लेट सपोज कुछ और मान लेते हैं, हमारे पास नंबर 2 है, इसका 3 गुना कितना होगा 6, यानी नंबर 62 है। ऐसे कुछ क्वेश्चन सेट किया गया है कि जो नंबर यूनिट पे है उससे ठीक 3 गुना कहाँ पे है, टेंस प्लेस पे बैठा हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर हम यूनिट प्लेस को x मान लेते हैं, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर p x, देन इट्स टेंस डिजिट कितने होंगे, देन इट्स टेंस डिजिट भी कितना, फिर क्या करें सर 3x कर लेंगे ना, ये नहीं बोला गया है कि अगर यूनिट प्लेस पे कोई वैल्यू है उसका 3 गुना होगा टेंस प्लेस वाला, यही ना, द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द दैट इन द यूनिट प्लेस। अच्छा अब देखिए उसके बाद क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, अब ये कहना चाह रहा है इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ से ना आपको ओरिजिनल नंबर निकालना पड़ेगा, करेंगे क्या, नाउ द ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर कितना होगा। अब मेरे पास सुना, जो यूनिट प्लेस पे है वो तो x रहेगा ना, लेकिन जो टेंस प्लेस पे कितना करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो हाँ या ना। जो टेंस प्लेस पे उसको क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 30x प्लस का x मतलब कितना 31x। कोई तकलीफ इसमें, बिल्कुल भी नहीं। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे सवाल है ना। जैसे मान लो तुम्हारा नंबर 62 है, कैसे लिख सकते हैं 60 प्लस 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 6 प्लस का 2, यानी जो टेंस प्लेस पे बैठा हुआ है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नंबर बनाने के लिए इस फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा हमको, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया वैल्यू हमारा, ये जो ओरिजिनल नंबर है 2 डिजिट का वो कितना है 31x है।
क्लियर है? घर पे जाके ना जरूर से जरूर इसका रिवीजन चाहिए, नहीं तो ये ऐसे पार कर जाता है। लेकिन फिलहाल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्या बोला गया, इफ द डिजिट आर रिवर्स, तो क्या बनेगा सर, न्यू नंबर विल बी, अच्छा तो क्या करेंगे, एंड न्यू नंबर कितना होगा सर, न्यू नंबर आफ्टर, आफ्टर क्या सर, डिजिट रिवर्स, यही ना बोला गया है, डिजिट, डिजिट रिवर्स्ड, ये कितना होगा बताइए, डिजिट को रिवर्स करने पर बताइए, जो सर यूनिट पे था वो कहाँ चला जाएगा, टेंस पे चला जाएगा, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और जो टेंस पे था कहाँ चला जाएगा, यूनिट पे चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस कितना 3x, मतलब कितना हो जाएगा कैसे 13x। ये समझ में आया आप लोग को कि सर हमने रिवर्स किया तब क्या बना, नया नंबर बना, और ये क्या हमारा पहला वाला कैसा है, ओरिजिनल नंबर है ना। अब आइए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या करते हैं सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या बात है सामने वो खुल के आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा सर, देखिए, इफ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन ओरिजिनल नंबर। क्या बोला गया, नया नंबर छोटा होगा, कितना 36 छोटा होगा, यानी सर ओरिजिनल नंबर से नया नंबर छोटा होगा, तो ओरिजिनल नंबर में से अगर हम, ओरिजिनल नंबर में से अगर हम न्यू नंबर को घटा ले, न्यू नंबर को अगर माइनस कर ले तो फिर कितना होगा 36 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, करेंगे क्या, देखो एवरीवन लुक हियर, हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, सर ये है 31x है, 31x हो गया, और न्यू नंबर कितना हमारा सर 13x है, ये घटाने में कितना होगा सर 36 होगा, यही ना होगा, डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा, ये होगा 11 में से जाएगा 3 तो कितना हो गया तुम्हारा 8, और कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 में से जाएगा 1 तो 18x होगा ना, x बराबर कितना हो गया 36, तो x बराबर कितना आएगा 36/18, किससे कटेगा 2 से कटेगा, x बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है ना। निकालना क्या सर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर एंड चेक योर रिजल्ट, देयरफॉर ओरिजिनल रिजल्ट कितना होगा, ओरिजिनल नंबर ना, ओरिजिनल नंबर बराबर कितना है जी, यहाँ देखो कितना है ओरिजिनल नंबर, यही ना 31x, तो 31 इंटू क्या करोगे 2 करोगे ना, 31 इंटू कितना होगा 62 होगा। अब चेक करो तो ये यूनिट प्लेस पे है, इसका 3 गुना कितना है 62 है ना, हो गया वेरीफाई, या वेरीफाई यहाँ नहीं ये वाला वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई लिख के आप लोग ये वाला स्टेप लिख लीजिएगा, क्या वेरीफाई हो पाएगा, ओरिजिनल नंबर में से वेरीफाई कैसे करोगे, देखो तो बता दे रहे हैं एक लाइन में, एक लाइन बता दे रहे हैं उसका छुट्टी करेंगे। क्या देखिए, अगर हम वेरीफाई करने का बात करें, वेरीफाई करने का बात करें, वेरीफाइंग तो क्या करोगे बताओ, 31x माइनस क्या करोगे 13x इक्वल टू कितना होना चाहिए सर 36 होना चाहिए, यही ना, यही ना बाबू। तो यहाँ पर 31 मल्टीप्लाई भी कितना करोगे 2 करोगे, माइनस कितना 13 इंटू कितना करोगे 2 बराबर कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए, तो कितना होगा 62 माइनस कितना 26 इक्वल टू कितना 36, अगर सिंप्लीफाई करो तो कितना होगा 12 में जाएगा 6 तो कितना होगा 6, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 में से जाएगा 2 तो 3, 36 बराबर 36 तो आ गया, वेरीफाइड भी हो गया। ऐसा समझ में, इसको आप लोग घर पे जाके कम से कम 2 बार बना के लाएंगे, कल को भी चेक होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप कल।